नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत कदम कमोडिटी समाचार से। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो अपलोड किया था टर्मरिक के बारे में कि हल्दी में एक बड़ा पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमने फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों ही चीज़ों की उसमें बात की थी। तो आज हम उसी टर्मरिक के वीडियो के ऊपर ही अपडेट देना चाहते हैं। जो पैटर्न बना था उसका ब्रेकआउट भी आया था। उसके बाद उस वीडियो के बाद हमने आपको एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी जो कमोडिटी समाचार के सब्सक्राइबर है उनको भी हमने अपलोड की थी। साथ ही साथ फ्री में वो रिपोर्ट हमने हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड की थी। अगर आपने अभी तक वो रिपोर्ट देखी नहीं तो आप वेबसाइट को विजिट करके वो रिपोर्ट देख सकते हैं। तो कौन सा पैटर्न का ब्रेकआउट आया था और क्या टारगेट देखने मिल रहे उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अगर आप स्क्रीन पर चार्ट देखोगे तो मैंने आपको कहा था कि 16,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है और टर्मरिक में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है 16,000 के ऊपर तो आने वाले समय में 21,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे आज टर्मरिक 18,000 से 19,000 के बीच में ट्रेड कर रही है, मतलब वहाँ से 2.5 से 3,000 पॉइंट की रैली टर्मरिक दे चुकी है। तो अगर हम आज की बात करेंगे तो यहाँ से आने वाले में 1 से 2 महीने में मुझे लगता है टर्मरिक में 21,000 तक के जो पहला हमारा टारगेट है वो आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर 21,000 के ऊपर कोई भी मंथली क्लोजिंग आती है तो आने वाले समय में 26,000 तक के भी टारगेट पूरे हो सकते हैं। टर्मरिक भाग क्यों रहा है? अगर हम बात करेंगे टेक्निकल तो मैंने आपको अपडेट कर दिया, लेकिन फंडामेंटल की अगर बात करेंगे कि टर्मरिक या फिर हल्दी अगर आप हल्दी की अगर हम बात करेंगे तो इस साल महाराष्ट्र में कुछ एरिया में, कर्नाटक के भी कुछ एरिया में बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हल्दी का नुकसान हो गया है। जो लोगों ने पिछले साल हल्दी का रेट थोड़ा सा कम था, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने इस वक्त मतलब किसानों ने इस साल में हल्दी का प्रोडक्शन या फिर बुआई है वो कम की है। अगर मैं खुद की भी मेरी बात करूँगा, एज ए फार्मर, मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो एज ए फार्मर पिछले साल जो हमने 4 से 5 एकड़ हल्दी की प्रोडक्शन किया, हल्दी लगाई, इस साल हमने बस 2 ही एकड़ में हल्दी लगाई, मतलब आधे से भी कम इस साल हमने हल्दी लगाई है, क्योंकि पिछले साल रेट नहीं था। और इस साल अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बारिश भी थी और उसकी वजह से हमने कहा कि इस साल थोड़ा सा कम लगा दें और हमने कपास या फिर दूसरी जो गन्ना है उसकी खेती ज़्यादा की थी। तो किसानों ने भी इस साल, हमारे यहाँ भी देखेंगे तो किसानों ने भी इस साल थोड़ा सा हल्दी का प्रोडक्शन कम किया। तो यही कुछ 2-3 रीज़न थे जो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल। साथ ही साथ मैंने जो आपको कहा है कि डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, सप्लाई हल्दी का कम है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों भी प्राइस को सपोर्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में हल्दी अगर 21,000 को क्रॉस कर दी थी तो 26,000 तक की भी टारगेट यहाँ ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, हल्दी फिर से 21,000 जाएगी या फिर से इसी लेवल में ट्रेड होती नजर आ सकती है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। ट्रेड एलिवेट करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद। एमसीएक्स मार्केट से जुड़ी हर अपडेट के लिए कमोडिटी समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें।